अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माशाल्लाह से आज इतना अच्छा वेदर था और वैसे भी ना बारिश हुई है और क्लाउडी सा वेदर है सारा दिन। सुबह से इस तरह से हो रहा है और जब इस तरह से हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो ना तो आजकल वैसे भी अभी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा वाली जो सर्दियाँ ना वो ख़त्म हो गई है, तो ये मौसम जो है वो बहुत अच्छा लगता है और आजकल पौधे भी जो है ना वो बड़े इस मौसम में हरे भरे से लगते हैं। तो जी, आजकल जितनी दफ़ा मैं सोचती हूँ ना कि जो सर्दियों वाले ज़्यादा मोटे वाले कपड़े हैं वो रख दें, लेकिन फिर इस तरह का मौसम हो जाता है और जो मुझे तो वैसे बहुत ठंड लगती है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ना एक दो दफ़ा और ज़रा वेट कर लें, कोई फिर दोबारा बारिश ना हो। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो अल्लाह पाक ने ये वैसे मौसम जो है ना वो ठंडा ठंडा और अच्छा सा हो गया है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था और यहाँ पर ना पानी थोड़ा सा खड़ा हो जाता, तो यहाँ पर वाइपर लगा लूँगी। 2-3 दिन से जो कि मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया वो इसी वजह से नहीं बनाया। वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं था क्योंकि मैं थी आउट ऑफ स्टेशन और फिर वहाँ मुश्किल था और वैसे भी बिज़ी थी। लेकिन जब भी मैं आओ और वैसे भी ना जब शादी पे अगर आप लोग जाओ ना या वैसे ही जाओ तो वो शादी वाले चाहे 2 दिन में ही अगर जाओ ना तो उसकी जो है ना पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर 3 दिन या 2 दिन के जाना है आपने, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग कपड़े, मैचिंग जूते और इस तरह से ना ज़्यादा जो है ना वो सामान आपका हो जाता है। तो इसी तरह से खैर जब मैं आई ना तो आते ही अभी मैंने पाँव रखा और पानी शानी पिया, तो मैंने सोचा कि सारे जो कपड़े हैं ना कुछ जो थे वो मशीन में डाले मैंने और कुछ जो थे वो मैंने हैंड से वॉश करने वाले थे। फिर बच्चों के फिर इसी तरह से ना सारी चीज़ें समेटना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर तो आपकी तबीयत ठीक हो तो आते ही अगर इस तरह के काम कर लेना तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बर्डन दिमाग से हट जाता है। और अगर तो कभी थकन का एहसास हो या तबीयत ख़राब हो तो फिर आते ही अपने बैग जो है खोलने की बजाय इसी तरह से बंद रहने दें। रात को या नेक्स्ट डे सुबह उन्हीं बैग को खोलो और इस तरह से चीज़ें वगैरह अपनी जो भी धोने धुलाने वाला काम है या समेटने वाला है तो फिर आप इस तरह से कर जी। तो मैं यहाँ पर फ्रेश थी और सफ़र में फ़्रेश रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ना मैं आते ही ना सबसे पहले, क्योंकि घर साफ़ था जिस दिन जाने से पहले, सुबह सुबह अपनी हेल्पर को बुलवा के ना मैंने जल्दी घर की क्लीनिंग करवा ली थी और चीज़ें समेटी हुई थी। और वैसे भी कहीं निकलना हो ना तो हमेशा जो है ना अपने घर की चीज़ें जो है उनको समेट के जाएँ, घर साफ़ सुथरा करके जाएँ। क्योंकि जब हम थके हारे आते हैं, जब अपना घर देखते हैं ना कि प्रॉपर हर चीज़ जो है अपनी अपनी जगह पर है और घर भी जो है नीट है, तो जो है ना आधी थकन हमारी वैसे ही उतर जाती है। लेकिन जब यकीन करें कि कहीं आते हैं आउट ऑफ स्टेशन से या कहीं से भी आते हैं टाइम स्पेंड करके, दिन गुजार के, तो फिर जब हम अपना घर आते हैं हर चीज़ बिखरी हो ना तो फिर जो है वो अजीब सा ना एक पहाड़ लग रहा होता है और बोझ लग रहा होता है। बल्कि रास्ते में मेरा ख्याल है सफ़र भी अच्छी तरह से नहीं गुजरता कि भाई घर जाके बहुत बखेरा है। और इस तरह से ना अगर कर लें तो आकर भी हमें उठाना पड़ता है, तो बेहतर है कि टाइम पर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। जो थे ना यहाँ पर मैंने टाइमर लगा के जो कपड़े कुछ मशीन में डालने वाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए और साथ जो है ना फैब्रिक कंडीशनर और सर्फ़ डालकर, और मैंने सोचा कि उतनी देर ना कुछ हैंड वॉश वाले थे, कुछ जूते थे, फिर सारे नीट एंड क्लीन उनको साफ़ करके और फिर ही उनको उनकी जगह पर डाल रखूँगी। और यहाँ पर जो है ना कपड़े जो हाथ से धोने वाले थे उनको मैंने अलग कर लिया, वो हाथ से धो लूँगी। कुछ दुपट्टे थे, अच्छा मैं मुझे ये होता है कि चाहे फंक्शन में मैं आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए कपड़े यूज़ करूँ ना, लेकिन मैं वो वॉश करके लास्ट में रखती हूँ, ठीक है। होता है ना कि कुछ लोग होता है कि 3 घंटे या 4 घंटे अगर आपने यूज़ किए हैं तो फिर एक दो दफ़ा और पहन के करने, लेकिन मुझे नहीं, मेरी ये आदत है कि मैं ना चाहे यहाँ पर ना वेस्ट कोट्स वगैरह थी और मेरे कपड़े थे जो हैंड अभी के कुछ इसमें एक दो सूट थे कि जो मैंने सिर्फ घंटा घंटे के लिए पहने थे, लेकिन वो भी मैंने वॉश करके, पता है कि एक वैसे भी फ्रेश लुक आती है और वैसे भी ना मुझे तसल्ली रहती है कि मैं उनको वॉश करके तो फिर रख लूँ। जो शूज़ जो है वॉश करने वाले हैं वो वॉश करके और साफ़ करके रखूँगी, और जो बाकी दूसरे हैं ना साफ़ करने वाले हैं उनको वैसे ही ब्रश की मदद से उनके जो निचला हिस्सा है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि धूल मिट्टी वगैरह सारी ख़त्म हो जाएगी। और थोड़ा सा सर्फ़ डाल के और थोड़ा सा जो है ना फैब्रिक कंडीशन यानी कि कम्फ़र्ट डाल के ना और कपड़े में कोई भी साफ़ कपड़ा डस्टिंग वाला लेके उसको डिप करके निचोड़ के अच्छी तरह से शूज़ को अंदर से साफ़ करेंगे ताकि अजीब सी जो स्मेल वगैरह भी अगर हुई ना वो भी इससे साफ़ हो जाती है और इनको ना बिल्कुल
बिल्कुल अगर पॉलिश करने वाले जो हुए उनको जब ड्राई हो जाएंगे, हल्की हवा फिर जाएगी, तो फिर मैं उनको ना पॉलिश करके तो उनको जहाँ पर रखना ना शू रैक वगैरह जहाँ कबर्ड वगैरह में तो रख लूँगी, ताकि जब भी यूज़ करने हो निकाले और आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। बैग जो है, पैकिंग वाले बैग जब भी आप अपने घरों में आए उनको खाली करें तो उनको नीट करके रखें। नीट मतलब कि उनको, अगर तो आपके बैग साफ़ हैं, ज़ाहिर है जब हम हर दफ़ा इनको इसी तरह से यूज़ करने के बाद हम ना जब खाली करेंगे और इनको नीट करेंगे, साफ़ करेंगे, तो फिर ये ज़्यादातर गंदे नहीं होंगे। इनको भी ना थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा इसी तरह से साफ़ कपड़े में कम्फर्ट डाल के ना ज़रा अच्छी सी खुशबू आती है, और इनको अंदर बाहर से अच्छी तरह से साफ़ करके और इनको थोड़ी देर के लिए ना घंटे के लिए रख दूँगी इसी तरह से टेबल पे, ताकि हवा वगैरह लग के तो अच्छी तरह से ये ना ड्राई भी हो जाए और नीट भी हो जाए। फिर इनको भी मैं संभाल लूँगी। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी अपनी सारी समेट लूँगी। ज़ाहिर है ज्वेलरी होती है और जो है बॉक्स अपने ज्वेलरी वगैरह, मेकअप वगैरह सारी जो और भी छोटी छोटी जो हमारी एसेसरीज होती हैं ना, जो कि हम लेकर गए हुए होते हैं, तो उनको भी मैं जो है वो समेट लूँगी। शादी थी और हमारे यहाँ जब लड़की वाले जो है ना नाश्ता देने के लिए जाते हैं नेक्स्ट डे, तो फिर ये है कि वो आगे लड़के वाले जो है वो उनको सूट देते हैं जितने लोग गए हुए होते हैं। यहाँ पर हम दोनों को सूट मिले थे, तो ये ना मैंने है लोन किया, तो ये तो अब ज़ाहिर आगे गर्मी आ गई है, तो फिर बाद में स्टिचिंग के लिए दे दूँगी, और इनको भी मैं अभी फ़िलहाल रखती हूँ। और उसके बाद छोटी छोटी और चीज़ें थी जो कि बिखरी हुई थी, उन सबको मैं समेट लूँगी। टाइम तो थोड़ा सा लगा था और थकन भी हो गई थी, लेकिन ये है कि पहले ज़रा ना 2-3 घंटे लगा के ताकि ये वाला काम कर लेना, फिर बड़ा ईज़ी होता है। और वैसे भी ये है कि हर चीज़ जो है ना, हर काम जो है प्रॉपर अपनी जगह पर चीज़ों को रख दिया जाए, या छोटे-छोटे कामों को अगर हम वक़्त पर ही मैनेज कर लेना, फिर हमारे अपने लिए ईज़ी हो जाता है। और अगर इसी तरह से आते ही हम लोग पूरा बैग जो है बखेर के रख देंगे, चीज़ें निकाल के रख देंगे, या बाद में तबीयत ने इजाज़त नहीं दी या टाइम नहीं मिला, तो सम टाइम होता है कि वो चीज़ें वहीं की वहीं बिखरी रहती हैं। बल्कि जो कपड़े भी वॉश होंगे, साथ ही साथ आजकल के जैसा कि ड्रायर हुए कपड़े ना जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वेदर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया हुआ है। और फिर ये है कि उनको भी जो ड्राई हो गया है उनको साथ साथ समेटती जाऊँगी। और जो ये रात के टाइम थोड़े से गीले थे लास्ट में जो वॉश हुए थे घर वाले, और ये जो है ना ये भी थोड़े से पड़े हुए थे धोने वाले, तो इनको भी मैंने ना ग्रिल पे डाल दिया, क्योंकि जो रात को ताकि बारिश ना आ जाए। और वही हुआ कि अच्छी बात है, मैंने ग्रिल पे डाल दिया ताकि सुबह वाकई ही बारिश हो रही थी। ओके जी, ये छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के साथ शेयर किया। जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे इंशाल्लाह ताला रमज़ान की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी कुछ बना के रखूँगी, स्टोर करूँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।